गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से आज के ही दिन में स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो थ्योरी की क्लास होगी उसको मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में तेज़ी से करा दूंगा। तो वो शॉर्ट टाइम अब आ चुका है। रात को 9 बज रहे हैं और आज हम लोग एनिमल टिश्यू में उसका एक पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे 10 मिनट के पूरे एक समय में। संयोजी ऊतक, ठीक है, मात्र 10 मिनट जैसा लिखा है, 10 मिनट में संयोजी ऊतक पूरा खत्म हो जाएगा। और इसके जो प्रकार हैं उनको हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करते रहेंगे। पहले इसको हम लोग समझते हैं कि संयोजी ऊतक क्या होता है। इसको समझेंगे कि कहाँ होता है, किससे ये प्रोड्यूस होता है, शरीर में कहाँ कहाँ पर होते हैं, कितना परसेंट चीज़ों को ये कवर अप करता है। उसके बाद इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं। साथ में कुछ डायग्राम के साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में सहायता करता है। करेक्ट, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू को। तो जो संयोजी ऊतक होता है, मैंने आपको बताया था 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो बीच वाली जो परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म, तो इसकी उत्पत्ति अगर कोई भी पूछेगा तो संयोजी ऊतक की जो उत्पत्ति होती है, जो इसका शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? मेसोडर्म से होती है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कि इसका ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मिनट रुकिए जरा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शरीर में ऊतक सबसे अधिक लगभग 30% होते हैं। मतलब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू शरीर में पाए जाते हैं, जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं शरीर में, उसमें सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि लगभग 30% तक शरीर में कनेक्टिव टिश्यू की मात्रा पाई जाती है। और इस सभी अंगों के मध्य में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कहां पर पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि कहां पर पाए जाते हैं, तो जवाब होगा कि शरीर के अंगों के मध्य में पाए जाते हैं। राइट। उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से। लगभग सारे टिश्यू का 30% कवर अप करते हैं। कौन से टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हो संयोजी ऊतक। तीसरा प्रमुख काम, देखो इसके प्रमुख कार्यों की अगर बात करें, कार्य अंगों को सहारा देना। जितने भी अंग होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं शरीर में, उनको सपोर्ट का काम करने का काम होता है इन कनेक्टिव टिश्यू का। सपोर्ट देते हैं, ठीक है, साथ में ढकते और परस्पर क्या करते हैं? बाइंड करते रहते हैं, कवर भी करते हैं। और बाइंडिंग इनकी बहुत मजबूत होती है कि अंगों को बाइंड करके रखते हैं, तभी तो सहारा दे पाएंगे। भाई जब कोई चीज एक दूसरे से बाइंड होगी, कनेक्ट होगी, तभी वो एक दूसरे को क्या कर पाएगी? सहारा दे पाएगी। राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं संयोजी ऊतक के। क्या? जितनी भी इन ऊतकों के जितनी भी आधारभूत कोशिकाएं होती हैं, तो जो आधारभूत पदार्थ होते हैं, यानी जिसको बोलते हो बेसल मेम्ब्रेन, बेसल सब्सटेंस, या फिर बात कर सकते हैं मैट्रिक्स, जिसको आप लोग बोलते हो टिश्यू फ्लड। क्या बोलते हो? टिश्यू फ्लूइड बोलते हो। ये मैंने शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने इसमें ये बात बताई थी, टिश्यू फ्लूइड। ये सभी मैट्रिक्स स्रावित करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्या स्रावित करते हैं? मैट्रिक्स स्रावित करते हैं, यानी कि टिश्यू फ्लूइड स्रावित करते हैं। अतः कोशिकाएं क्या होती है? मैट्रिक्स में पड़ी रहती हैं। क्वेश्चन बनता है कि कौन से टिश्यू की कोशिकाएं हमेशा मैट्रिक्स में पड़ी रहती है, तो आपका जवाब होगा कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं हमेशा मैट्रिक्स में पड़ी रहती है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं जो होती है वो मैट्रिक्स को स्रावित ही करती है, टिश्यू फ्लूइड को सीक्रेट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। संयोजी ऊतक में श्वेत कोलेजन या पीले लचीले तंतु होते हैं। श्वेत कोलेजन का मतलब होता है व्हाइट कोलेजन, या पीले फाइबर, पीले रंग के। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू में किस रंग के कोलेजन और किस रंग के फाइबर होते हैं, तो कोलेजन जो होते हैं वो होता है व्हाइट कलर का, और जो इसके फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पीले और फ्लेक्सिबल। लचीले का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, कैसे तंतु होते हैं? फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं। जो इनके कड़ेपन, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू में कड़ापन होता है, टेंजिबिलिटी होती है, या फिर लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसी में सहायक होते हैं। क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बना कि कनेक्टिव टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी में सहायक कौन होता है, तो आपको जवाब होगा कि पीले रंग का जो फाइबर होता है वो, और कोलेजन, व्हाइट कलर का कोलेजन जो होता है, इसको आप व्हाइट कलर का मतलब ये श्वेत लचीला तंतु भी कह सकते हो। ठीक है, तो वो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती मैंने आपको बताया था वहां पर भी, और एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आपको याद रखनी पड़ेगी बातें, इसलिए मैंने इसको जो है इसका कलर चेंज कर दिया ताकि आप ये बात याद रखो। कौन कौन सी कोशिकाएं? फाइब्रोसाइट्स, माइक्रोफेजेस कोशिकाएं, जो कि हार्मफुल जो इन्वेडर्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनसे लड़ती है, उनको रोकती है। ठीक है। मास्ट सेल,
जो कि हिपेरिन और हिस्टामिन स्रावित करती हैं। लसिका यानी कि लिम्फ सेल, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं शरीर में। साथ में प्लाज्मा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और वसीय कोशिकाओं को एडिपोस सेल भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि वसा ऊतक क्या होता है, वसामय ऊतक यानी एडिपोस टिश्यू क्या होता है, तो आप कहोगे कि एडिपोस टिश्यू या वसामय ऊतक जो होता है वो भी संयोजी ऊतक का एक प्रकार ही होता है, ठीक है। राइट, समझ में आई बात, बोलो। तो संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की सेल कौन कौन सी पाई जाती हैं, आप क्या बताओगे? फाइब्रोसाइट सेल पाई जाती हैं, मास्ट सेल पाई जाती है, लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है, माइक्रोफेजेस सेल पाई जाती है और साथ में फैट सेल्स भी पाई जाती है जिसको एडिपोस सेल कहते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। संयोजी जो ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये काम कैसे करता है, क्या काम करता है? सबसे पहली बात तो क्या काम करता है, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। संयोजी ऊतक के जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जरा सभी लोग गौर करिएगा, ठीक है। संयोजी ऊतक के कामों को देखते हैं, ठीक है। अंगों में उपस्थित दूसरे ऊतक को बांधने का काम करता है, मतलब बाइंडिंग का काम करता है, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग, ये दोनों काम यानी सहारा देने का काम और एक दूसरे को बांधे रखने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और क्योंकि समय बहुत कम समय में मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है आप ये समझिए कि अगर कम समय में आपको कोई चीज समझानी है तो वो मेन पॉइंट होंगे जो आपके पेपर के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में एक जैसे चिप कार्ड लगाया जाता है, चिप लगाई जाती है, मेमोरी कार्ड लगाया जाता है, तो चीजें सारी स्पष्ट हो जाती है। वैसे ही आपको इसको बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो अगला, कुछ संयोजी ऊतक संग्रह का काम करते हैं, मतलब स्टोरेज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्टोरेज का। जैसे मैंने आपको बताया था ऊंट का जो ऊबड़ होता है वो कोई हड्डी का बाहर निकलना नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वसा में ग्रंथियां होती हैं, तो वो वसा को यानी फैट को स्टोर करता है। और मैंने आपको बताया था उसमें सबसे अच्छी फैट पाई जाती है ब्राउन फैट, जो कि मोर एनर्जीफुल होती है, ठीक है। तो यहीं पर वो एग्जांपल लिखा है कि जो ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू स्टोरिंग का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, उसे बोलते हैं वसामय ऊतक यानी कि एडिपोस टिश्यू। किसका संग्रह करता है? वसा का संग्रह करता है। उसके बाद स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू यानी कंकाली संयोजी ऊतक होते हैं। जैसे कौन कौन से? मैंने आपको कार्टिलेज और अस्थि यानी बोन और कार्टिलेज, उपास्थि और अस्थि को सहारा देने का काम भी करते हैं। कंकाली संयोजी ऊतक क्या काम करते हैं? हमारे शरीर में जितनी भी बोन्स हैं और जितनी भी कार्टिलेज है उनको सहारा देने का काम करते हैं। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको यह भी क्लियर कर दूंगा कि कार्टिलेज क्या होती है और बोन क्या होती है, इनका डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब संवाहक कनेक्टिव टिश्यू में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, ब्लड। शरीर में ब्लड का काम क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उस सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका नाम यहां पर संवहन ऊतक भी हो जाएगा। संवहन ऊतक जैसे कि रुधिर हो गया यानी कि ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है, लेकिन आता किसमें है? वस्कुलर टिश्यू में, संवहनी ऊतक, क्योंकि ये सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। साथ में लसिका यानी लिम्फ विभिन्न पदार्थों का संवहन करती हैं। ब्लड और लिम्फ सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं? जो सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। आगे आते हैं, कह रहा संवहन ऊतक की प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी स्रावित करती हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था, एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी स्रावित करती हैं। प्रतिरक्षी जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, क्या करता है? शरीर को जीवाणुओं और अन्य बाहरी पदार्थों से रक्षा करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यू का होता है। मेन फंक्शन है, याद रखना होगा, बिल्कुल पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एरोल कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि अंतरालीय ऊतक की। पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं, यानी चीजों को पैक कर देने का काम करते हैं ताकि जो पैथोजेंस होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा होती रहे, ठीक है। जो अंगों के चारों तरफ व्यवस्थित होकर उसकी सुरक्षा करते हैं। अंगों के चारों तरफ व्यवस्थित होकर क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लूरा एक पार्ट होता है जो फेफड़ों के चारों तरफ कवरिंग करता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। और ये किस में आ जाएगा? अंतरालीय ऊतक में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो यस और नो, ठीक है। अब देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मेनली कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू द 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, कंकाल कनेक्टिव टिश्यू और संवहन ऊतक, ठीक। अब जरा देख लो 3 पार्ट जो होते हैं संवहनी ऊतक के, साधारण संयोजी ऊतक, कंकाली संयोजी ऊतक और संवहनी संयोजी ऊतक। सिंपल कनेक्टिव टिश्यू कई प्रकार के पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
सिंपल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कई प्रकार के पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? अंतराली यानी कि एरोलर, वसी यानी एडिपोज, रंग यानी पिगमेंट टिश्यू, सघन यानी डेंस फाइबर वाले टिश्यूज, रेटिकुलर टिश्यूज। ठीक है, इनको एक एक करके मैं आपको आगे की क्लासेस जैसे ही आएंगी, जैसे अब इसके बाद की जो भी क्लास होगी उसमें मैं अगर साधारण संयोजी ऊतक पूरा करना होगा तो इस सबको मैं उसमें कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो परेशान मत होना, कम समय में मैं आपको अच्छी नॉलेज और ज्यादा नॉलेज दे रहा हूं जो कि पेपर में आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। कंकाल संयोजी ऊतक में कौन कौन से आते हैं? उपास्थि यानी कि कार्टिलेज और बोन। संवहनी ऊतक में ब्लड और लिम्फ, जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, अब आप देखो जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, अभी आपने एक शब्द सुना होगा कि व्हाइट कोलेजन और येलो कलर का क्या? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो सघन तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं दो प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं, श्वेत रेशेदार और पीत रेशेदार संयोजी ऊतक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसका एक डायग्राम देख लो। मैंने आपको बताया था ये साधारण संयोजी ऊतक का एक पार्ट है। ये जो फाइबर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये जो जाता है रेशे की तरीके, ये वाला, ये पार्ट होता है कोलेजन तंतु, यानी इसी को आप बोल सकते हो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोल सकते हो? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, जो सेल पाई जाती है सेल में, ये वाली जो सेल है ये फाइब्रोसाइट सेल है। फिर अब लचीले तंतु जो होते हैं, देखो ये जो एक पतली सी धागे जैसी संरचना है, जितनी भी धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये पतले पतले ऊतक होते हैं, पतले पतले रेशेदार तंतु होते हैं, फाइबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कई सारी सेल, जैसे फाइब्रोसाइट बताई मैंने, ये एक लिम्फोसाइट्स बताई। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है? जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ये मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। ये वाली सेल जो है, ये आपको दिख रहा है जो मैक्रोफेजेस सेल है, यही हानिकारक पदार्थों से क्या करती है? रुकाव करती है। यहां पर वसा कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में ऊंट वाला जो चीज थी वो बताई थी। ये देखो कोशिकाएं, यहां पर मास्ट कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिनका जिक्र आप लोगों ने अभी देखा है। ये जो पतली वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये व्हाइट, ये येलो कलर के यानी पीले फाइबर, पीले रेशेदार तंतु होते हैं, पीले फाइबर फिलामेंट होते हैं। समझ में आई बात? तो उम्मीद है कि ये जो क्लास है इसमें आपने डायग्राम के माध्यम से पढ़ा कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, कैसे उनका आकार होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, कितने प्रतिशत हिस्सा रखते हैं पूरे टिश्यूज का, ये सारी चीजें आपको जानकारी मिली होगी। और उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद भी आई होगी। कम समय में ज्यादा जानकारी। ठीक है, तो इसको शेयर जरूर कर देना बच्चों, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और जितना लाइक कर सको, लाइक करना आपका काम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।